तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी से होने वाली संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात पर विश्वास किया है और वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया है। वसुदेव देवकी कारागृह के कैदी भजन कर रहे हैं। समय बीतने लगा। समय आने पर वसुदेव देवकी की संसार बगिया में प्रथम पुत्र पुष्प प्रकट हुआ। कंस को दिए वचनानुसार वसुदेव जी उस नवजात शिशु को लेकर के आए कंस के पास। कंस ने शिशु को गोद में लिया और देखा तो कंस के क्रूर हृदय ने करुणा का स्थान लिया और कंस ने कहा, मान गए वसुदेव जी आपकी वचन प्रियता को। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने नवजात बच्चे को काल के हवाले करने चला है, लेकिन आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। मैं प्रसन्न हुआ। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु को कहा है, ये तो पहला ही है। मैं इसे नहीं मारता, आप इसे ले जाएं। आप तो जानते हैं कि मैं अस्थि प्राप्ति का पति हूं, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। बहन का बेटा मेरा ही बेटा है, मैं इसे नहीं मारता। और कंस ने उस नवजात शिशु को वसुदेव जी को वापस लौटा दिया। वसुदेव जी उस शिशु को लेकर कारागृह में आए और देवकी को सौंप दिया। तत्क्षण देवर्षि नारद कंस के महल में आते हैं। नारायण 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 नारायण। अपने महल में आए हुए देवर्षि नारद का कंस ने स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया। नारद जी ने कहा, मथुरा पति कैसे हो? कंस ने कहा, कुशल से हूं। नारद ने कहा, क्या धूल कुशल? आकाशवाणी के वचन को भूल गए क्या? कंस ने कहा, नहीं महाराज, भूल कैसे सकता हूं, याद है। तो बोले फिर? कंस ने कहा, अभी तो पहला ही है। नारद जी ने कहा, पहला गिनते कहां से हो? कंस ने कहा, मतलब? तो नारद जी इरादतन 8 पंखुड़ियों वाले एक पुष्प को लेके गए थे। बोले बता ये क्या है? बोले फूल। कितनी पंखुड़ी हैं? तो बोले 8। अच्छा, अब यह बता इसमें 8वीं कौन है? कंस ने कहा, वो मैं कैसे बता सकता हूं? तो नारद जी ने कहा, सुन सुन सुन, ये एक पंखुड़ी को मैं पकड़ता हूं और उसके आगे से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पंखुड़ी पकड़े थे वो 8वीं हो गई। ये 8वीं है ना। अब इसको छोड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं, फिर आगे से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये 8वीं हो गई। बोले पहले ये 8वीं थी, अब ये 8वीं हो गई। अब इसको छोड़ता हूं, अगली पकड़ता हूं, उसके आगे से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो 8वीं हो गई। इस प्रकार 8 पंखुड़ियों वाले उस पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध कर दिया। कंस तो चक्कर 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 खा गया। महाराज ये तो सब 8वीं। बोले ये तो समझाना चाहता हूं, पहला भी 8वां है, दूसरा भी 8वां है, बीच का भी 8वां है, अंत का भी 8वां है। तो कंस ने कहा, क्या मतलब? मैंने जिस बच्चे को छोड़ दिया उसको मार दूं? नारद जी ने कहा, ये मैं कैसे कह सकता हूं, आधा पाप मुझे भी लगे। देखो नारद को कंस, तुम अपना भला बुरा समझते हो, हमारा काम था तुम्हें सावधान करना। अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, अपने चलते हैं। नारायण 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 नारायण। नारद जी तो गए। कंस आया कारागृह और देवकी की गोद में जो नवजात शिशु है उसे बाजवरिया छीन लिया। देवकी चीखती रही, गोल गोल घुमाया, दे मारा कारागृह की पत्थर की दीवार पर। कारागृह की पत्थर की दीवार रक्त रंजित हो गई और देवकी की चित्कार से कारागृह की दीवार कंपित हो गई। कंपित और रक्त रंजित होती रही। 1 2 3 4 5 6 बार ये दुष्ट नवजात बच्चों की हत्या करता रहा। हाहाकार मचा है, प्रजा डरी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पधारिए, इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। भगवान चलने को तैयार हुए, लेकिन उसके पहले शेष नारायण चल दिए।
भगवान नारायण ने कहा, ओ शेष जी कहाँ जा रहे हैं? शेष नारायण ने कहा, वहीं जा रहे हैं जहां आप पधारने वाले हैं। भगवान नारायण ने कहा, तो आप मेरे अनुयायी हैं, पीछे पीछे आइएगा। शेष नारायण ने कहा, पीछे पीछे चलने की भूल हमने रामावतार में कर ली है, सो अब की नहीं दोहराना चाहिए। अच्छा, तो रामावतार में कोई आपको कष्ट मिला? शेष जी ने कहा, हम छोटे भैया बन गए, हमारा नाम पड़ा लक्ष्मण, और जब आपको वनवास हुआ तो वनवास वाली लीला अभी तक हम भूल नहीं पाए। अगर हम बड़े होके जाते, बड़े भाई होते, तो या तो वनवास हमारा होता, और यदि आपका ही होता तो बड़े भाई की हैसियत से आपको हम वन में जाने से रोक लेते, वन में नहीं जाने देते। इसलिए हम इस बार बड़े भाई बनकर जाना चाहते हैं, वनवास वाली कोई लीला ना हो। अगर वन में कुछ हो तो रास हो, उसके लिए छूट है। भगवान नारायण ने शेष नारायण के प्रेम को देखा, स्वीकृति दी। शेष नारायण देव की मैया के 7वें गर्भ में पधारे हैं। भगवान ने माया से कहा, माया शेष नारायण देव की मैया के 7वें गर्भ के रूप में पधारे हैं, तुम उनका वहां से संकर्षण करो और बाबा नंद के गोकुल में रह रही वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में जाकर स्थापित करो। बाद में मैं देवकी मैया का 8वां पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और तुम यशोदा पुत्री बनकर के आना। माया ने भगवान की आज्ञा सिरोधार करके देवकी मैया के गर्भ का संकर्षण किया है, बाबानंद के गोकुल में रह रही रोहिणी जी के गर्भ में जाकर स्थापित किया है। यहां मथुरा में देवकी मैया को 7वें गर्भ का प्रसव हुआ ही नहीं, और वहां बाबानंद के गोकुल में बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी का प्रागट्य बलभद्र का प्रागट हुआ है। नंद बाबा ने एक चिट्ठी लिखी, लेटर चिट्ठी जानते हैं ना आप लोग, पाती। ये अपने भारत की खुशबू वाले शब्द हैं महाराज, चिट्ठी पाती। अंग्रेजी ने बड़ा विषैला कर दिया, हम लोगों को कशैला कर दिया। अपने भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, वो सब प्यारी, वो सब मौसी हैं। मातृभाषा के अलावा जितनी भाषा है वो सब मौसी हैं। मौसी माने माँ जैसी, जो माँ से ज्यादा प्यार करे उसी को कहते हैं मौसी। मौसी किसे कहते हैं? जो माँ से ज्यादा प्यार करे वो मौसी। तो हमको भारत की सब भाषाओं से लगाव है, भले ना जानते हो लेकिन आदर है, सम्मान है, श्रद्धा है। सिंधी समाज में जाते जाते हमको सिंधी बहुत समझ में आने लगे, कुछ मारवाड़ी भी समझने लगे, गुजराती भी समझने लगे, आप लोगों की भाषा कुछ समझ में आने लगी। हमारे श्याम के सुरेश जी के श्याम जीजा बोलते हैं ना, तेलुगु भाषा भी अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपने भारत की भाषा। लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेजी बोलने को अपना क्रेडिट्स वो बना लिया हो, वो सिंबल मान लिया हो स्टैंडर्ड वाला, तो भुलावे में। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के पटल में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम भारत माँ के पुत्र हैं, हम सब भारत माँ के पुत्र हैं। भारत में जन्मी जितनी भाषा है उनका आदर है, वो सब मौसी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, मुरली मनो। तो चिट्ठी लिखी, प्रिय मित्र भगवती वसुदेव जी, सादर हरिस्मरण। विशेष में समाचार यह है कि आपकी पत्नी रोहिणी जी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को प्रकट किया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माता और पुत्र का स्वास्थ्य उत्तम है। आप इस वक्त यहां नहीं हैं, लेकिन आप चिंता न करिएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और देवकी जी को जल्द से जल्द कारागृह की पीड़ा से, बंधन से मुक्त करें। हमारे लिए सेवा लिखिएगा। आपका मित्र नंद, राम राम। ये चिट्ठी लिखी और एक प्रतिहारी को दिया, कहा जाओ मथुरा में कारागृह में वसुदेव जी को दे आओ। वो प्रतिहारी चिट्ठी लेकर आता है, मथुरा के कारागृह में जो द्वारपाल है उसको देता है। ये वसुदेव के नाम पाती है और वो चिट्ठी
वसुदेव के पास पहुंचती है। वसुदेव जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ करके प्रेम के आंसू आ गए और देवकी को पढ़ सुनाया। देवकी की भी आंख में आंसू आ गए। नाथ, मैं तो आपको कोई कुल दीपक दे ना सकी, चलो मेरी बहन रोहिणी ने ही दिया। धन्य हो गई उसकी कोख। और ऐसा कह करके रोने लगी। वसुदेव जी ने कहा, देवी अपने मन को निराश ना करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, एक ना एक दिन तुम्हारी भी गोदी भरेगी। ढाढ़स बनाया है, सांत्वना दिया है। समय बीतने लगा। ऋषि मुनि पुकार रहे हैं, प्रभु अब विलंब ना करिए, अब जल्दी आइए। न कहीं ओंकार की गुण सुनाई दे रही है, न कहीं स्वाहाकार, न कहीं वसटकार, न कहीं स्वधाकार की गुण सुनाई दे रही, न कहीं यज्ञ हो रहे हैं, न कहीं सत्संग हो रहे हैं। कंस का अत्याचार बढ़ा है, जल्दी आइए प्रभु। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, दया की नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। हम पर भी कर दो की नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। भक्त जन तुमको पुकार रहे, भक्त जन तुमको पुकारे रहे, युग युग से बाट निहार रहे, युग युग से बाट निहारे रहे। अब आओगे प्यारे कान कुंवर, कब आओगे प्यारे कान कुंवर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। आषाढ़ गया, सावन आया, भगवान ने चलने का मन बना लिया। आषाढ़ गया, सावन आया, सावन गया, भादों आया, भादों का कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर गए, निशा रानी अमनी पर उतर आई। निशीत बेला है, चंद्रमा ने चलते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। मध्यरात्रि का समय, वसुदेव देवकी भजन कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे। भगवान विश्वात्मा भक्तानां भयंकर, आविवेशांश भागे मनयानक दुंदुभे। देवकी जी अपने पति को देख रही हैं। आज मेरे पति के मुखड़े का तेज अलौकिक है, दिव्य है, मानो देखते देखते भगवान नेत्र द्वार से देवकी के उदर में पधारे। सा देवकी सर्व जगत निवास निवास भूता नितरा नरेजे, भोजेन्द्र गे हे अग्निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। ब्रह्मादि देवता आए हैं, देवता आए हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्नम। हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहोगे करोगे सब सत्य 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 सत्य। आप अभी सभी लोग बैठ जाएं, हम खुद इशारा करेंगे, आप लोग बैठ जाएं। कोई भी चहल कदमी ना करे, बैठ जाए, बिठा दो। सत्यव्रतम सत्य सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा है प्रभु, आप जो कुछ भी कहोगे करोगे सब सत्य 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 होगा। अपने मां के ही पेट से भगवान ने कहा, हम
माखन चोरी करेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा सत्य होगा। भगवान ने कहा हम झूठ बोलेंगे, बोले वो भी सत्य होगा। भगवान ने कहा हम चीर हरण करेंगे, बोले वो भी सत्य होगा। भगवान ने कहा हम रास रचाएंगे, ब्रह्मा जी ने कहा वो परम सत्य होगा। भगवान ने कहा हमारी लीला में शंका तो नहीं करोगे, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं करेंगे, लेकिन कलिकाल के लोग कि भगवान करें तो लीला, वो आगे वाला आप जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे व्यास में से। भगवान ने वो करने के पहले गिरिराज गोवर्धन उठाया है, नाग लीला किया है, पहले वो करो। अपने कपड़ों की बैग नहीं उठाई जाती है, गोवर्धन लीला उठाएंगे, गोवर्धन लीला करेंगे। भगवान ने कहा देवताओं तो अब तुम जो अपने अपने लोक को पधारो, मेरे प्रकट होने का समय आया, परम शोभायमान समय आया। भर चौमासे में आकाश निर्मल हो गया, भर चौमासे में धरती कीचड़ रहित हो गई, भर चौमासे में नदियों के नीर निर्मल हो गए, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। ऋषि मुनियों की यज्ञशाला में जो अग्नि बुझ गई थी अपने आप प्रज्वलित हो गई। पंच महाभूतों की शुद्धि का वर्णन है। 10 दिशाएं उत्सुक है, कोई कह रही मेरी दिशा से आएंगे, कोई कह रही मेरी दिशा से आएंगे। भगवान कह रहे मैं दिशा में नहीं, अपने भक्त की भाव दशा में प्रकट है। और भगवान सबसे पहले कारागृह में वसुदेव देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। समद्भुतम क्षणम चतुर्भुजम गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम सांद्रपयोधसौभगम्। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है, कमल सरीखे नेत्र है, विशाल वक्षस्थल है, विशाल वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है। सांवरा सलोना ठाकुर जी का श्री अंग, उसमें सूर्य की रश्मियों का सा पीला पीताम्बर फुभ रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट कुंडल कानों में दमक रहे हैं, उनकी दमक से भगवान के काले बाके बाल जो मुखचंद्र पर नृत्य कर रहे हैं वो भी चमक रहे हैं। कलाइयों में कंकड़ है, बाहों में बाजूबंद है, कमर में करधनी की लड़ियां सुशोभित है। अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। वसुदेव देवकी जहां बैठे थे उठ खड़े हुए, उस कक्ष में एक दिव्य प्रकाश हुआ है, अलौकिक प्रकाश हुआ है, परम शांति परम आनंद। वसुदेव देवकी हाथ जोड़ करके खड़े हैं क्योंकि अलौकिक सौंदर्य है, अलौकिक प्रकाश है। सादर चित वही रूप अनूप, आदर के साथ श्रद्धा के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कौन? वसुदेव देवकी। बिल्कुल नीरव वातावरण, एक भी शब्द नहीं है, परम शांति है, परम आनंद है। ध्यान देना, शांति, सन्नाटा, सुनसान, तीनों में अंतर है। शब्द तीनों में नहीं, लेकिन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। शांति वहां भी शब्द नहीं, सन्नाटा वहां भी शब्द नहीं, सुनसान वहां भी शब्द नहीं। यहां परम शांति है, परम आनंद है। वसुदेव देवकी बस भगवान को देख रहे हैं, तब भगवान की तरफ से शब्द गूंजा, मां, पिताजी, ले चलो मुझे बाबा नंद के गोकुल में। मेरी कृपा से आपके हाथ पैरों की बेड़ियां टूटे, यमुना मार्ग देगी, द्वारपाल सो जाएंगे। और यहां भगवान का मां के साथ कुछ संवाद हुआ है। भगवान ने कहा, आप जब प्रश्नी और सुतपा थे तो आपने कठिन तपस्या किया, और उस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने वरदान मांगने को कहा, तो आपने वरदान में यह मांगा कि मुझे, हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो मैंने पहले मांगने को कहा और आपने मांगा,
और आपने जो मांगा वो मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि संसार में मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे समान तो बस मैं ही हूं। तो सामने वाले को मांगने को कहें और जब उसकी मांग को उसकी इच्छा अनुसार पूरी न कर पाए, फिर अपनी इच्छा से दे तो 3 गुना बढ़ाकर देना चाहिए। तो मैंने आपका 3 बार पुत्र बनकर आने का वचन दिया है। तो जब आप प्रश्नी और सुतपा थे तो मैं आपका बेटा बनकर के आया, मेरा नाम प्रश्नी गर्भ हुआ। फिर आप कश्यप और अदिति हुए, मैं बेटा बनकर आया, मेरा नाम उपेंद्र हुआ। और आज आप वसुदेव देवकी हैं, मैं बेटा बनकर आया हूं। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। देवकी मैया ने कहा नहीं नाथ, आपने कहां वचन पूर्ण किया, आपने बेटा बनकर आने की बात कही थी, ये तो बाप का रूप बनाया है। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में आप प्रगटे हैं, ये बेटे का रूप थोड़ी है, ये तो बाप का रूप है। और हमारे यहाँ बच्चे ये खिलौने लेकर नहीं पैदा होती है। शंख चक्र गदा पद्म क्या है? जो भी कुछ खिलौने चाहिए होगा मम्मी देगी, मां देगी। तो ये शंख चक्र गदा पद्म, तो देवकी मैया की प्रार्थना पर शंख चक्र गदा पद्म चारों अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा अब ठीक है। देवकी मैया ने कहा अभी भी ठीक नहीं है, अब क्या कमी है? बोले हमारे यहाँ बच्चे 4 भुजा वाले नहीं होते, 2 भुजा वाले होते हैं। मेरी सखिया कहेंगी कि देवकी तूने क्या 4 हाथ वाला बच्चा पैदा किया है। सखिया मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो 2 हाथ होने चाहिए। देवकी मैया की प्रार्थना से 4 में से 2 हाथ अंतर्धान हो गए। अब 2 बचे। भगवान ने कहा अब ठीक है। देवकी मैया ने कहा अभी भी ठीक नहीं, अब क्या कमी है? बोले हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही मुस्कुराते थोड़ी हैं, रोते हैं। इसलिए आप भी रोइए। भगवान पूर्णतया समझ जाते हैं कि देवकी मैया क्या चाहती हैं। भगवान का वो स्वरूप हुआ अंतर्धान, और भगवान एक नन्हा सांवरा सलोना शिशु का सुंदरतम रूप लेकर के देवकी मैया की गोद में आ गए। देवकी मैया की गोद भगवान के द्वारा भगवान से भर गई। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान जोर जोर से रोने लगे तो देवकी मैया ने उंगली रख दी, मत रो मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तेरा मामा सुन लेगा तो आ जाएगा। भगवान ने कहा गजब, कभी कहती रो, कभी कहती मत रो। तब वसुदेव जी आए, कहा देवी लाओ लाओ। देवकी मैया ने कहा क्या मेरे इस पुत्र को भी कंस को देने जा रहे हो, मेरे भाई को देने जा रहे हो? बोले बाबरी पगली, तेरे भाई को पुत्र देने का वचन दिया, परमात्मा देने का वचन थोड़ी दिया है। यहां बड़े गहरे अर्थ हैं, लेकिन अब समय नहीं बताते कि वसुदेव जी की बातों पर ही भरोसा करके कंस ने यह बात मान ली थी। फिर सब बच्चों को तो दिया, 8वीं संतान को कंस को क्यों नहीं दिया? इसके पीछे गहरा रहस्य, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ तो बातें बचा के रखनी चाहिए ना। लाओ। और एक सुंदर से टोपले में कोमल वस्त्र बिछाया और अपने लाल को उस टोपले में पधराया, और इसके बाद सिर पर रखा। हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं, द्वारपाल सो गए, कारागृह के द्वार खुल गए और वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो मूसलाधार बारिश होने लगी। तब शेषनाग आए, पीछे से छत्र कर लिया। वसुदेव जी आए यमुना में उतरे तो जो पानी घुटन तक था, अचानक पानी कमर तक आया, कमर से छाती तक, छाती से दाढ़ी को जब छूने लगा तो वसुदेव जी ने कहा ए बावरी यमुना, क्या मुझ लाला समेत बहाकर ले जाएगी? तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण यमुना के अंतर की बात समझ जाते हैं। यमुना मेरे चरणों का स्पर्श चाह रही है। तो भगवान ने टोपले में से अपना नन्हा सा पग बाहर निकाल यमुना के जल को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श पाई, यमुना जी के जल शांत हो गए। वसुदेव जी सुरक्षित यमुना के उस पार आए। गोकुल में नंद भवन में वहां जहां यशोदा मैया विश्राम कर रही हैं। दरवाजा खोल नंद वसुदेव जी यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया करवट लेकर के सोई हुई हैं।
वसुदेव जी टोपला नीचे रखा, अपने कलेजे के टुकड़े को टोपले से बाहर निकाल हृदय से लगाया, मुख चुम्बन किया और यशोदा मैया के पीछे पौढ़ा दिया। अपना पितृवात्सल्य पूर्ण वरद हस्त लाला के मस्तक पर पधराया, मुख चुम्बन करके। और यशोदा मैया ने जिस पुत्री को जन्म दिया है उस पुत्री को टोपले में पौढ़ा करके जिस भांति वसुदेव जी मथुरा से गोकुल पहुंचे थे उसी भांति वसुदेव जी गोकुल से मथुरा वापस आए, कारागृह में आए। कारागृह में आते ही उस कन्या को देवकी को सौंप दिया। कन्या जोर जोर से रोने लगी, द्वार पाल जग गए, कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो गए। महाराज हाथ पैरों की बेड़ियां टूट गई। भगवान को ले गए थे तो हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई थी, माया को लेकर के आए तो माया ने बंधन फिर डाल दिया। कन्या जोर जोर से रोने लगी, द्वारपाल जग गए। लगता है देवकी को 8वें गर्भ का प्रसव हो गया है, हमें महाराज कंस को सूचना देनी चाहिए। सबके सब द्वारपाल पहुंचते, महाराज महाराज लगता है देवकी को 8वें गर्भ का प्रसव हो गया है। कंस तो वैसे ही घबराया था, नंगी तलवार के साथ कारागृह में आता, देवकी कहाँ है मेरा काल, कहाँ है तेरा 8वां लाल। देवकी ने कहा भैया ये तो पुत्री है, ये आपको क्या मारेगी। कंस भी बड़ा हैरान, जिससे मेरी मृत्यु है पुत्री, क्या आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। कहा था 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, ये तो पुत्री है। लेकिन सोचा अबला कब सबला हो जाए, धोखे में नहीं रहना चाहिए। वाजवरिया उस कन्या को छीन लिया, गोल गोल घुमाकर कारागृह की पत्थर की दीवार पर जैसे ही पछाड़ने को हुआ वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में अदृश्य हो गई और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। ऐ दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। कंस हाथ पैर पटक रहा है, पटकने देते हैं, अपने चलते हैं सीधे गोकुल। गोकुल में सुबह हुई, भोर हुई, नंद बाबा नित्य नियमानुसार गौशाला में गायों की सेवा करने को गए। भगवान ने सोचा इतना समय हो गया अभी तक हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे पूछे भी तो कोई कैसे पूछे, किसी को पता ही नहीं कि आप पधारे। तब पहली बार नंद भवन में किसी शिशु के रोने की आवाज गूंजी। यशोदा मैया जग गई, चौक पड़ी, उठकर देखा, अरे मेरे पास इतना सुंदर सांवला सलोना शिशु, मैं बावरी सोती रहेगी। उस नन्हे से शिशु को गोद में लिया, लाड़ प्यार कर रही है। यशोदा मैया कहीं बगल वाले कमरे में नंद बाबा की बहन सुनंदा आई हुई है ससुराल से मायके। उसे पता है कि भाभी को बाल बच्चा होने वाला है, सो भाभी के काम काज में हाथ बटाने के लिए ससुराल से पीहर आई हुई है। उसके कान में भी शिशु रुदन की आवाज गूंजी, सुनंदा की। सुनंदा अपने कमरे से बाहर आई और यशोदा मैया के कक्ष का द्वार खोल और जैसे देखा तो गोरी गोरी यशोदा मैया की गोद में सांवरा सरोना सुंदर शिशु देख करके सुनंदा ने कहा, भाभी ये क्या। यशोदा मैया ने कहा, देख रही सुनंदा, ठाकुर ने कृपा की है, लालो भयो है। और सुनंदा इतनी प्रसन्न, अभी जाकर के गौशाला में भैया को समाचार देती हूँ। दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई, भैया भैया बड़े सुंदर समाचार लाई हूँ, आपके घर लालो भयो है, बधाई हो। और इतना सुनते ही नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के अरे नंद के अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की।
हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पालकी, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू दीन पेड़ा दीने, अरे लड्डू दीन पेड़ा दीनी और दीनी लापसी, लड्डू दिन पेड़ा दिनों और दिनों लापसी। लड्डू दीन पेड़ा दीने और दीनी लापसी, दिन पेड़ा दिन और दिनों लापसी। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल लाल की। गोविंद गोकुल जायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। देवन को सुख दैत्यन को दुख, देवन को सुख दैत्यन को दुख, घर घर बजत बधायो बधायो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।